तीसरी बार नाराजगी क्यों है इतनी? नाराजगी कथनी करने में डिफरेंस। दूसरा, खट्टर साहब ने बिल्कुल आलती पालती मारी कैसे बैठे कि कोई काम ना करने दिया ना हुआ। 10 साल में बीजेपी सरकार ने हमारे को दिया है, बहुत अच्छी चीज़ दी। क्या है? बेरोजगारी दी है, महंगाई दी है, भ्रष्टाचार दिया है, शिक्षा का नाम का कुछ नहीं दिया हमारे को। पब्लिक दे वांट्स ओनली चेंजिंग। बदलाव जरूरी है, क्यों? जब तक बदलाव नहीं होगा अपने एरिया का कभी विकास नहीं होगा। लेकिन आज तक वो लोग बैठे हुए दिल्ली में, एक रैंक एक पेंशन का। उन्हें एक मौका दे दीजिए, हो सकता अब किया जाए। ना जी, जब 10 साल में नहीं किया तो अब क्या करेगा? कि बीएससी एमएससी बच्चे, उनको क्या लगा ग्रुप डी में, और वो प्लेट उठा रहे हैं, मतलब गिलास उठा करके किसको पानी दे रहे हैं? जो +2 टीचर है जी। बड़ी आशा से मंगो भी मोदी की बातों में आगे अब भाई कुछ मिलेगा, कुछ करेगा, लेकिन भाई ना तो हमारे यहाँ कोई विकास हुआ। हमने तो ऐसे प्रधानमंत्री के मुंह से कभी ये नहीं सुना बालक बुद्धि पप्पू। ये एक मोदी एक पीएम के मुंह से ये शोभा नहीं देता। सब छोटे जमींदारों को तो बहकाते हैं जी, ये सब नसबंदी, आपका नोटबंदी है, ये पीछे कोरोना था, ये सब करप्शन हुआ जी। हॉस्पिटल वाले कम आ गए। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हरियाणा में चुनावी पारा अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। लगभग एक हफ्ता बचा है चुनाव के, वोटिंग के, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक लगातार अब बात कर रही है कि एक बड़ा बदलाव चाहती है हरियाणा में। हरियाणा की पब्लिक ने अपना एक अलग ही मूड बना रखा है। तमाम जो बड़े जो दावे हुए खट्टर के द्वारा, मुख्यमंत्री खट्टर द्वारा, नायब सिंह सैनी द्वारा, उस मुद्दों पर अब पब्लिक चर्चा करती है और ये कहती है कि जो काम जो किया है उसी काम पर वोट करेंगे, उसका पूरा हिसाब होगा। और अब हिसाब किताब पर उतर आई है। पब्लिक के क्या कुछ मुद्दे हैं उस पर चर्चा करेंगे और हरियाणा की जनता इस बार चाह क्या रही है वो भी बात करेंगे। शुरुआत ताऊ आपसे करेंगे। नाम क्या हुआ? हाँ, वेद प्रकाश। गवर्नमेंट सर्वेंट है? रिटायर्ड हूँ जी। कहाँ से रिटायर्ड? मैं एक्स सीनियर लाइब्रेरियन पीजी कॉलेज नारनौल से रिटायर्ड हूँ। नारनौल से रहे हैं। और देखिए काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन है हमारे साथ। सर, चुनाव अब नज़दीक आ चुका है। अब अगर बात करें भविष्य, तो हरियाणा का अगले 5 साल का भविष्य क्या देख रहे हैं? ऐसा है जी, हरियाणा का अगले 5 साल का कांग्रेस आई के हाथों में रिजर्व होगा। यहाँ का जो भी माहौल है सब कांग्रेस आई के फेवर में है। कारण कि बीजेपी का कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो प्रोग्रेसिव वे में हुआ हो। ना तो यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिला, ना उनकी जो प्लानिंग थी वो एग्जैक्ट वे में यहाँ पे उसमें अमल में आई। इंटरव्यू निकाले, लिस्टें रिजेक्ट हुई, वो पोस्टिंग दी, वो सारे वापस घर कोर्ट ने बैठाए। तो कहने का मतलब कि इनकी कथनी करनी वो डिफर हुई। दूसरा क्या है कि इनकी जितनी प्लानिंग थी वो फेल हुई। सर, एक बात करें, 2 बार तो लगातार आपने भाजपा के हाथ में सरकार सौंपी है, तीसरी बार नाराजगी क्यों है इतनी? नाराजगी कथनी करने में डिफरेंस। दूसरा, खट्टर साहब ने बिल्कुल आलती पालती मारी कैसे बैठे कि कोई काम ना करने दिया ना हुआ। समझे कि नहीं? और अगली बात यह है कि पब्लिक जो है ना, आने वाले टाइम में नौजवान सारे बेरोजगार हो गए। एक रिजेंटमेंट इतना भारी उनके अंदर है कि वो एकदम से बदलाव चाह रहे हैं। तो अभी यहाँ पे कोसली में क्या चल रहा है? आपने तो हरियाणा पे चर्चा कर ली। कोसली में तो प्योर जगदीश है, जगदीश के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस आई है। आपका नाम भाई क्या हुआ? अमित कुमार। अमित भाई पढ़ाई करते हैं? अभी तैयारी कर रहे हैं? मैं पढ़ाई कर चुका। हैं। तमाम युवा आपके साथ में होंगे, जहाँ से पढ़ाई किया, कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली? सरकारी नौकरी तो देखो इस सरकार में जुमला की साबित हुई है। चाहे अग्निवीर की योजना उठा लो, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो दक्षिण हरियाणा था, यहाँ पे एक फौजी होते थे। अब एक फौज की नौकरी जो इन्होंने ख़त्म कर दी। अग्निवीर से नाराज हैं? अग्निवीर से बिल्कुल नाराज है। और नए विकास का मुद्दा आप देखते हो कोसली का कितना बुरा हाल कर रखा है। तो कोसली से तो ये भी पता चला कि जो यहाँ के सिटिंग विधायक थे वही विधानसभा छोड़ के भाग गए। हाँ जी। अगर इतना ही कुछ किया होता तो भाजपा सरकार ने, तो वही आके दोबारा क्यों नहीं चुनाव लड़ा यहाँ से। तो अब की क्या देखते हैं कोसली में? कोसली में एक तरफा माहौल है, कांग्रेस आएगी, जगदीश यादव। तो यहीं के कोसली के रहने वाले आप? हाँ जी। देखिए, कोसली की बात करें तो लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। भाजपा के जो सिटिंग विधायक है वो तक विधानसभा छोड़ के भाग जाते हैं। सर, आपसे बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका?
मैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रताप सिंह, गांव खेड़ी। इंस्पेक्टर रहे हैं या तब तो आप जानते होंगे यहाँ की नहीं, कानून व्यवस्था क्या हाल रहा है। नहीं, कानून व्यवस्था देखो, जब यहाँ से ये कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ पर जो 10 साल में बीजेपी सरकार ने हमारे को दिया है, बहुत अच्छी चीज़ दी। क्या है? बेरोजगारी दी है, महंगाई दी है, भ्रष्टाचार दिया है, शिक्षा का नाम का कुछ नहीं दिया हमारे को। जब कांग्रेस सरकार थी उन्होंने अपने 10 साल में, मैं 50 किलोमीटर के दायरे में कहना चाहता हूँ, ITI सालाबास, ITI कोसली, ITI बेरली, ITI नियर रेवाड़ी के पास में, मीरपुर यूनिवर्सिटी लुलाहिर, मीरपुर यूनिवर्सिटी रेवाड़ी, और जो एक को आना था शिक्षा हब के लिए वो महेंद्रगढ़ में मिला। महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, रावधान सिंह ने जो बनवाई थी। लूला अहिर में रीजनल सेंटर अपने भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर। यस, वो दिस सिचुएटेड इन द रीजनल सेंटर लुलाहिर। तो आपने तो तमाम सारी चीजें बता दी है, भाजपा सरकार में कोई विकास नहीं दिखा। नहीं, देखो 10 साल में अगर होता तो जैसे मैं गिनवा दिया ये बातें, बीजेपी सरकार का होता उनका। तो इस बार क्या देख रहे हैं, यहीं पर रहते हैं कोसली में ही? नहीं, मैं प्योर रूरल एरिया का हूँ, मैं गांव में रहता हूँ। और मैं रूरल एरिया के हैं, तो रूरल एरिया की बात करें तो आपके क्षेत्र के पब्लिक इस बार क्या चाह रही है? पब्लिक दे वांट्स ओनली चेंजिंग। बदलाव जरूरी है, क्यों? जब तक बदलाव नहीं होगा अपने एरिया का कभी विकास नहीं होगा। तो क्या उम्र हो गई आपकी? 73। काफी सरकारें आते जाते देखी है आपने। नहीं नहीं, मजबूत कौन सी रही अब तक नहीं, सरकार? अच्छी कौन सी रही? हमारे लिए कांग्रेस है, जो काम पीपल्स वांट्स इन द ग्राउंड। ये इनकी से खाली है, घोषणाएं होती है, इम्प्लीमेंट नहीं होती है। बाईपास कैंसिल है। हाँ, बाईपास नहीं बने, पुलियो नाम क्या हुआ आपका? हवा सिंह। हवा सिंह भाई, इस बार किसकी हवा चल रही है? जगदीश की, कांग्रेस की। कांग्रेस की। क्यों कांग्रेस को क्यों पसंद करते हो, भाजपा क्यों नहीं? भाजपा ने वादे पूरे नहीं करे। बाईपास से 10 साल वाले बोले हुए, आज तक चालू नहीं हुआ है, काम चालू वो नहीं तो हुआ। पुरानी बात हो गई, कुछ नई बात कर लीजिए। पुरानी तो लोग भूल जाते हैं। हाँ, पुरानी तो लोग भूल जाते हैं। नहीं, अग्निवीर दो, मैं खुद सेंट्रल रिजर्व फोर्स में रहा, तो वहाँ एक भर्ती हो जाया करता, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 20 ईयर्स ही में वी रिटायर्ड फ्रॉम द, मतलब वॉलंटरी, वहाँ 30 साल भी था। लेकिन अग्निवीर की जो भर्ती गई है वो 4 साल की है। 4 साल में उनको कितने पैसे मिलेंगे? और जो यहाँ हर साल 5-6 हज़ार इस एरिए से भर्ती हो जाया करते हैं, अभी नहीं हो रहे हैं। अग्निवीर के भर्ती है, पीछे एक लड़का मर गया था, उसको चुपचाप ला के उसकी डेड बॉडी घर वालों को हैंड ओवर कर दी और क्रिमिनेशन कर दिया गया। अरे वही लड़का अगर वो सब जैसे जनरली वो मिलिट्री सर्विस होता है। यस, तो उसको क्या होता, वही सामान मिलता, कुछ नहीं जी। एक घर में, एक परिवार में 2 हिस्से हो जाते हैं, भेदभाव हो जाता है, तो कैसे होगा? सरकार एक तो बेचारा, मैं भी रहा था, ये भाई भी जाएगा, मेरा लड़का या पोता कोई जाएगा, तो 4 साल में क्या कमा के लेके आएगा? बिल्कुल तमाम सवाल खड़े कर दी। काफ़ी पढ़े लिखे लोग हमारे साथ में खड़े हुए हैं। आपका नाम क्या हुआ? रामचंद्र। रामचंद्र जी, चुनाव काफ़ी अब नज़दीक है, लगभग 1 हफ्ता। बड़े मुद्दे क्या हैं, पब्लिक तमाम देख रही है, वो नेता भी देख रहे होंगे जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे, मन में क्या है? देखो जी, सरकार बीजेपी की ले आए थे हम। आपने वोट किया था बीजेपी को? हाँ, किया था मैंने। और देखिए मुस्कुरा भी रहे हैं बीजेपी के नाम लेकर के आप। लेकिन ले आए थे इसलिए कि ये बहुत काम करेगी, क्योंकि मोदी बहुत बोलते थे मैं ये मोदी है तो करूंगा। मुमकिन है। हाँ, सब बहुत हुई महंगाई की बार, अब की भाजपा सरकार, अच्छे दिन आ गए। बिल्कुल। हाँ। लेकिन उन्होंने सिर्फ बोले, किया नहीं। रेवाड़ी के अंदर उन्होंने सबसे पहले दिया था कि मैं 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा। हाँ। लेकिन आज तक वो लोग बैठे हुए दिल्ली में, 1 रैंक 1 पेंशन का वो उन्होंने एक कुछ मौका नहीं- दे दीजिए, हो सकता अब किया जाए। ना जी, जब 10 साल में नहीं किया तो अब क्या करेगा? तो मौका नहीं देंगे? नहीं, मौका देने का कोई सवाल ही नहीं पता। कि हिसाब किताब पूरा कॉपी पेन लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल हिसाब किताब करेंगे। दूसरा ये है कि कांग्रेस ने काफ़ी काम किया है। अभी आप देखो, गरीबों को 10 साल तक इन्होंने कोई प्लॉट नहीं दिए। हाँ। कांग्रेस ने दिए थे, इनके बाद इन्होंने नहीं दिए। बच्चे हमारे जो 10 साल में जो 15 साल के थे वो 25 साल के हो गए, वो बेरोज़गार हो रहे हैं, इन्होंने कोई नौकरी नहीं दी। दूसरा ये कि BSc MSc बच्चे, उनको क्या लगा ग्रुप डी में, और वो प्लेट उठा रहे हैं, मतलब गिलास उठा करके किसको पानी दे रहे हैं? जो +2 टीचर है जी, उसको वो पानी पिला रहे हैं। कौन? MSc और BSc। इस सरकार ने MSc और BSc को क्या बनाया, क्या दिया उन्हें? उस MSc BSc को उठा करके एक चपरासी के बराबर नौकरी दे दी।
ये बड़े क्या सवाल है, इसका जवाब इस बार आप लोग लेकर रहेंगे, बिल्कुल सही वोट बात से देंगे। बिल्कुल। पहले तो नौकरी नहीं दी और आप दी है तो उन बच्चों को से ट्रे उठवा दी। ये क्या काम किया बीजेपी? अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका? जयलाल जी, कहाँ पे रहते हैं? मुमताजपुर से। मुमताजपुर से। चुनाव अब नज़दीक है, बड़े सवाल खड़े कर दिए। जो पोस्ट ग्रेजुएट जो बच्चे हैं, जो एमएससी बीएससी किए हुए, वो अब प्लेट उठा रहे हैं, इस तरीके की बातें हो रही हैं। चुनाव नज़दीक है, मन में क्या चल रहा है, क्या करने वाले हैं 7 दिन बाद? सर, हम कांग्रेस के बड़े कट्टर समर्थक थे पहले, हमने उसको अलविदा किया। बीजेपी में हम आए, हमने लक्ष्मण यादव को जिताया। तो आपका हृदय परिवर्तन हो गया था? हाँ, बड़ी आशा से मगो में मोदी की झांसों बातों में आ गए। अब भाई कुछ मिलेगा, कुछ करेगा, लेकिन भाई ना तो हमारे यहाँ कोई विकास हुआ। हर बच्चा है वो मतलब परेशान हो रहा है, पढ़ाई के ऊपर कोई वो नहीं, ना नौकरी के ऊपर। और रही मोदी जी की बात, अब हमने तो ऐसे प्रधानमंत्री के मुंह से कभी ये नहीं सुना बालक बुद्धि, पप्पू। ये एक मोदी एक पीएम के मुंह से ये शोभा नहीं देता। पीएम के मुंह से देश का विकास करो। ये जो राहुल गांधी को जो बोला गया, इस चीज़ से नाराज? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ये जुमलेबाज आदमी है। आपके बड़े नेता थे, आपने वोट दिया था बीजेपी को, बीजेपी के साथ रहना चाहिए था, कांग्रेस में क्यों सपोर्ट? कुछ काम ही नहीं हुआ है जी, कोई 5 पैसे का काम नहीं हुआ है। जो हमारा विधायक था यहाँ, उसने कोई काम ही नहीं किया। तो हम तो 5 साल बहुत और पीछे गए। खाम खा हम अपने घर वापसी में आए हैं। अब हमने उसको छोड़ के इनके बाएं गाँव में आके और खाम खा इनको मतलब अपनी वोट दी। हमारा दिल बहुत दुखी था और अपना हमने अब की बार अपना बिल्कुल इसको चुना है। और अच्छा, एक बात कर ले, दोबारा फिर से भाजपा में कभी जाने का मन करे? सवाल ही पैदा। मैं तो अपने बच्चों को भी कह रहा हूँ, कभी जिंदगी में भूल मत कर देना। भाजपा में जाना मतलब भूल है? हाँ, भूल है। और दीपेंद्र हुड्डा जैसा आदमी, दीपेंद्र हुड्डा ये हरियाणा की एक शान है, उसकी जबान है और जो कहता है ना वो काम करता है। दीपेंद्र हुड्डा, हाँ, बहुत बढ़िया, इतना भला आदमी मालिक करे। उसकी इतनी हमारी उम्र भी उसके लग जाए, इतना बढ़िया आदमी है उसको। और हमने उसको नकारा, छोड़ दिया इनके चक्कर में आके। बड़ा आशीर्वाद दे रहे हो आप? हाँ बिल्कुल, दिल से दे रहे हैं जी। कितने लोगों से दिन भर में मुलाकात होती है? अजी पूछो मना, मैं तो इस मामले में ये समझो पागल हो रहा हूँ। अगर भैया हमने गलती करी, तुम गलती मत करना। कितने लोगों से दिन भर में मुलाकात करते हैं? सैकड़ों आदमी से मुलाकात। सब लोग क्या बात कर रहे हैं इस बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल। अगर इन्होंने ठगया है हमें, और तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कांग्रेस के साथ अभी जो लोग कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस के साथ। आपका नाम सर क्या हुआ? अजीत नाम है जी। किधर रहते हो भाई? मुमताजपुर। मुमताजपुर। सर, आप जो कह रहे थे ना कि एक मौका और दे दो, अगर एक मौका और दे दिया तो 5 साल में कितने बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे, ओवरेज हो जाएंगे, उनकी एज नहीं रहेगी। हम 5 साल जिएंगे नहीं इस महंगाई में। हम आप बात लोग ऐसे बोलोगे तो तमाम नेता रात भर सोएंगे नहीं बीजेपी के। तो हम क्या बताएं, जो है वो हमारे को दिख रहा है, वो बता रहे हैं। ये बताइए भैया, चैन से सो रहा था ये नेताजी, आराम से सो रहा था। ये बताइए तो, और जगह था वो है, अब जग गए हैं। अब जगह बीजेपी वाले तो। क्यों ननू पता लग गया कि भाई अरे हम पता नहीं क्या हो रहा है। तो क्यों अपने पूरे 5 साल अपने सोए से। ये हमारा विधायक था, ये सो रहा था, और जो सांसद था वो भी सो रहा था। आप भी रेवाड़ी से ही हैं? ना, मैं भड़ंगी से हूँ जी। तो क्या लगता है कि अभी चुनाव में बड़े मुद्दे क्या हैं आपके? बड़े मुद्दे थे, कांग्रेस ने बहुत बढ़िया कर दिए हैं। 700 रुपये बूढ़ा पेंशन को बढ़ा दी, और जी 500 में गैस सिलेंडर कर दिया, 100 गज का प्लाट कर दिया है जी। बच्चों को ये 2 लाख नौकरी बता रहे हुए भर देंगे। अरे ये तो बेचारा चपड़ा से लगा है सारा। तो पूरा आपकी हिसाब किताब भाजपा जा रही है? बचा के रही से कती जा रही थी। जा रही है। आप भी कोसली से हो? हाँ जी। तो कोसली में क्या चल रहा है? कोसली में किस तरह की हवा चल रही, क्या मुद्दे हैं बड़े, और किसको वोट करने जा रही पब्लिक? मुद्दे हैं जी, एक तो एमएसपी वाला, 1 महीना एमएसपी होती है, उसके बाद में 1-1, 2-2, 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन गांव में ट्रैक्टर लेकर लोग खड़े होते हैं, और फिर उनका नंबर नहीं आता। शाम को फिर अपने वो करते हैं, मतलब इतने लंबे चलते हैं, और फिर गांव से भर के लाते हैं लोड करके, फिर नंबर नहीं आता। 1 महीना एमएसपी चलती है, बाकी टाइम पे जो बच गया उसको अपने उठाए अंडो। इस बार पूरा हिसाब किताब कलम कॉपी लेकर के बिल्कुल तैयार है? हाँ जी बिल्कुल। हमारा विधायक कह रहे हैं कमल, ये कलम कॉपी अपने हाथ में ले लो, और जो आप कहोगे मेरे को लिख कर दोगे वो करूँगा। और हमारे को उनको विश्वास है, आके वो करके दिखाएंगे। ताऊ, नाम क्या हुआ? रामपत यादव जी। तो क्या लग रहा है यहाँ के यादव जी किधर जा रहे हैं?
अब की बार तो सभी लोग जी कांग्रेस में आ रहे हैं, वापिस हटके आ रहे हैं बीजेपी से। तो यादव जी तो भाजपा को समर्थन करते रहे हैं। अब उनका राज देख लिया जी, खट्टर भी फेल हो गया और सैनी भी फेल हो गया। आपने पिछली बार भाजपा किया था सपोर्ट, कांग्रेस हाँ जी भाजपा किया था। भाजपा किया था। हाँ देखा था इनको भाई, तो देखते अब की हैं किसको करोगे? अब कांग्रेस को। हरियाणा में भाजपा कांग्रेस के समर्थक अब कांग्रेस में आ गए हैं। आ गए जी, वापिस आ गए। अच्छा, इसमें सुने थे कि पन्ना प्रमुख वगैरह भी काफी टूट करके आ रहे हैं। वो एक ड्रामा था जी। हाँ टूट के आ रहे हैं सब, और सब कांग्रेस में आ रहे हैं सब वापिस आ रहे तो हैं। आप लोग झंडा लेकर चले हो भाजपा का? हाँ जी, नहीं अब कांग्रेस का जी। अब कांग्रेस का, पहले भाजपा का लेकर चले हो? पहले चले थे। तो इसका मतलब भाजपा से नाराज हैं, भाजपा के समर्थक ही। हरियाणा में तो बिल्कुल नाराज हैं जी, जबरदस्त। इन्होंने सबको पीट गिरा, खट्टर सरकार ने, किसानों को भी, महिलाओं को भी, सरपंचों को भी, जो भी आवाज़ उठाए उन्हीं को पीट देते हैं, किसानों को। इसलिए लोग और फिर जुमलेबाजी करते हैं। जैसे फसल बीमा किया इन्होंने, तो फसल बीमे के पैसे तो देते नहीं हैं, वो बड़ी कंपनियों का फायदा हो जाता है। अब इसी तरह ये तो किसान परिवार, ये आहिर बेल्ट, ये तो जी किसान भी है, जवान भी है, और जवानों की भर्ती इन्होंने अग्निवीर पे डाल दी। तो अब बचाओ, अग्निवीर 4 साल के बाद बच्चे कैसे? अहिर बेल्ट की आपने बात की, अहिर रेजिमेंट की भी बात होती है, जिस पर पिछले आजमगढ़ के सांसद थे निरहुआ, उन्होंने कहा था कि अहिर रेजिमेंट पर काम किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है आज अहिर रेजिमेंट का भी एक बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में? देखो जी, मुद्दा तो चल रहा है, पर ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। और यहाँ के जो सांसद हैं जी दीपेंद्र हुड्डा, वो पार्लियामेंट में उठा भी चुके, और उन्होंने कहा भी यहाँ भी इसी रेजोल्यूशन बनवाएंगे और हम पार्लियामेंट में ये बात रखेंगे। परंतु जब तक सेंटर में बहुमत नहीं होता, ये मोदी जो सरकार है जी, ये किसान और जवान को नहीं चाहती। ये बड़े सरमाएदारों की पार्टी है जी, ये क्लियर हो गई ये बात। सब छोटे जमींदारों को तो बहकाते हैं जी, ये सब नसबंदी, आपका नोटबंदी है, ये पीछे कोरोना था, ये सब करप्शन हुआ जी, हॉस्पिटल वाले कम आ गए। अब ये तो कांग्रेस सरकार ने तो 5 लाख की जगह गरीबों के लिए, हॉस्पिटल के लिए 25 लाख कर दिया। पेंशन ये 6,000 कर रहे हैं, महिलाओं की कर रहे हैं। तो हर चीज़ को इन्होंने टच किया है। अब हर आदमी से प्रभावित है जी, पता लग गया। तो बदलाव करेंगे? बदलाव हो गया, हो चुका है जी। कोसली है जी, हाँ मुमताज। कोसली में क्या चल रहा है? अब जैसे एमपी बेल्ट में, यहाँ जी एमपी की 10 सीट थी, उसमें 5 तो हरियाणा की आ गई। जाहिर तो तभी हो गया था, हरियाणा बदलाव हो रहा है। अभी का कोसली में क्या चल रहा है? अभी कोसली में साहब जगदीश यादव है, ये बड़ा सामाजिक आदमी है, इनको ये खुद का इसका प्रभाव है, ये बहुत आगे चल रहा है जी, ये जीतेगा। दोनों बातें इसको मिल, इसके फेवर में आ रही हैं। कितने मार्जिन से जीतता हुआ देख रहे हैं? ये तो जी हम तो 80% मान रहे हैं। 80%? हाँ, 80%। मतलब बड़ी मार्जिन होगी, क्योंकि इसको डबल मार्जिन ये हो रहा है कि कांग्रेस की हवा है और ये कांग्रेस का एक कैंडिडेट है। तो इसको ये पहले बीजेपी में पिछले साल हुआ था, समर्थन दिया था इसने ठोक के, तो दीपेंद्र हुड्डा पिछली बार तो टिकट भी तो नहीं मिला इनको। हाँ, नहीं, गद्दारी हो गई। हाँ वो तो धोखा दिया जी इन्होंने, तभी तो कांग्रेस में आ गए। और इनकी से खुश हैं आप लोग? अभी खुश हैं साहब, इलाके में काम नहीं हुआ, सिर्फ कागजों में काम हुआ है। अब हर बार विधायक बदल देते हैं, काम होता नहीं, विधायक बदल देते हैं, तीसरी बार फिर विधायक बदल दिया ताकि वो पहले वाला के पब्लिक पीछा नहीं करे। और ये तो 22, 23, 25 साल से पब्लिक से जुड़ा हुआ है, किसान से, जवान से, तो अभी कांग्रेस का ही है जी। अभी नहीं। आप किसको कर रहे हो सपोर्ट? हाँ जी मैं बोलूँगा। किसी विषय में बोल सकता हूँ। नहीं, किस मुद्दे पर इस बार वोट करोगे? हाँ जी, क्या मुद्दे पे वोट करोगे आप? मैं मुद्दे पे वोट कराऊंगा जी, पर इलेक्शन चल रहा है, इस मुद्दे बोलूँगा जी। इलेक्शन जो है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चल रहा है। तो आगे कौन निकल रहा है? आगे कौन निकल रहा है? आगे जो हो जाए अपने विचार से, अब हमारे हल्के जगदीश। तो देख रहे हैं आप, लोगों से हम बात कर रहे हैं। 2024 का विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है, तमाम बड़े मुद्दों पर बात होती है। तो लोग बताते हैं महंगाई, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, युवाओं को रोजगार तक नहीं मिला, पोस्ट ग्रेजुएट जो छात्र हैं वो सब चाय पिलाने और पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं भाजपा सरकार में जो विकास के तमाम जो बड़े दावे हुए वो ग्राउंड स्तर पर कहीं ना कहीं फेल जरूर हुए हैं। और अब देखने वाली बात होगी, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, 1 हफ्ते बचे हुए हैं, क्या कुछ होता है, क्या कुछ बड़ा बदलाव होगा, या फिर पब्लिक जिस तरीके से बात कर रही है वो होने वाला है, या फिर नायब सिंह सैनी जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो होने वाला है। ग्राउंड स्तर की खबरों के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, और वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा, आपके मुद्दे मैं उठाऊंगा ज़रूर। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।